दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आपको बता दें कि आज मैं पहुंचा हुआ हूं गोंडा जिले के ब्लॉक छपिया अंतर्गत एक गांव है नारायणपुर, जहां पर नहर सरकार के द्वारा संचालित की गई है। अभी आपको हम नहर दिखाएंगे। नहर संचालित की गई है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से दुर्व्यवस्था है, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। आपको दिखा दें कि ये देखिए सरसों है, ये यहाँ पर पूरी तरह से सरसों भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सरसों भरा हुआ है। और तो और गेहूं जितने किसान बोए हैं सारा जो है चौपट हो चुका है, क्योंकि उसमें पानी भर गया है। अब किसान जाएं तो जाएं कहाँ। एक तरफ तो ये बाढ़, सूखा और ये सारी चीज़ें जो है जहां ले रही है किसानों के लिए नुकसानदायक है, वहीं पर जो है ये नहर जो अब खुल गई है, जिससे नहर अपने से जो है किसान सिंचाई करके अपना जो है लाभ उठा सकते थे। लेकिन उसी नहर ने इस तरह से प्रकोप ढा रखा है कि किसान पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। ये देखिए गेहूं बोया हुआ था, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरा दिखाएं यहाँ से वहाँ तक कि किस तरह से गेहूं जो है, गेहूं की फसल लगी हुई थी, गेहूं निकल रहा था पूरी तरह से। ये देखिए निकला हुआ है गेहूं, आपको दिखा दें कि ये निकला हुआ है गेहूं। इतनी बड़े बड़े गेहूं की फसलें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन ये पूरा पानी भर जाने के कारण अब जो है गेहूं की फसल किस तरह से जो है इसमें पैदा होगी। सरसों आप देख रहे हैं, सरसों अब इसमें जब पानी भर जाएगा तो क्या सरसों होगी? नहीं होगी। और ये पानी आप देख रहे हैं जिस तरह से भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ है? ये नहर के कटान होने के कारण भरा हुआ है, क्योंकि नहर तो निकाल दी गई है लेकिन उसकी तरह से पूरी साइफन व्यवस्था नहीं की गई है। किसान किस तरह से अपनी खेत की सिंचाई करें, ये सारी व्यवस्था नहीं हुई है। और सिंचाई अगर करते हैं किसान तो किस तरह से नहर को बंद करना है, इसकी सारी व्यवस्था ना होने के कारण पूरी तरह से फसल जो है का नुकसान हो रहा है। और नुकसान सहना किसको पड़ रहा है? किसान को। चारों तरफ से किसान ही मारे जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जब इतना इतना पानी जो है खेतों में भर जाएगा, इतना इतना पानी खेतों में भरेगा, तो किसान कहाँ जाएंगे, किसान क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। और तो और सरकार जो है इस समय फसल सिंचाई करने के लिए जो नहर को संचालित कर रखी है, पूरी तरह से नहर का पानी जो आ रहा है उसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए कि जिससे किसान जब चाहे तब फसल की सिंचाई करें, जब चाहे तो उसको बंद कर दें। लेकिन अगर किसान जो है किसी तरह से सिंचाई करने के लिए उसको खोलते हैं तो फिर बंद करने का जो है कोई भी रास्ता नहीं है, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। किसान को खोलने की बात ही दूर है, उसे खोलना ही नहीं पड़ रहा है। वो पूरी तरह से खुद, जब वहाँ जो है पानी ज़्यादा होता है नहर में, तो वो खुद भर जाता है, जिससे किसानों के खेत का नुकसान हो जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से नुकसान हो रहा है। अब ये किसान जाएं तो जाएं कहाँ? ज़रा इसको दिखाइए कि जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ तो कम पानी भरा हुआ है, लेकिन जहाँ पर जो है ज़्यादा निचाई है वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है। ज़रा इसको दिखाएं, कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से जो है ये फसल का नुकसान हो रहा है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ? और हम ले चलते हैं आपको नहर को दिखाएंगे, जिस नहर से जो है कटान हुई है, जहाँ से पानी आकर के भरा हुआ है, हम उसको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ से कटान होती है और नहर का पानी फिर जो है खेतों में आता है, जिससे किसान पूरी तरह से त्रस्त हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसान का। आप देख रहे हैं कि इधर देखिए किस तरह से भरा हुआ है। जिस तरह से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह से नहर बह रही है, पूरी तरह से जैसे बरसात का पानी हो बह रहा हो, वही उसी तरह से इसमें बह रहा है। ये पानी छोड़ा गया है नहर में किसानों को सिंचाई के लिए, लेकिन किसान सिंचाई कैसे करें? जब सिंचाई करें या ना करें वैसे ही पानी बहता जा रहा है। देख रहे हैं आप कि जरा देखिए यहाँ पर किसानों ने जो है इसको, यहाँ से पानी बह रहा था, इसको किसी तरह से जो है बांधा है। यहाँ पर बता रहे हैं गुलाबा है, ये देखिए गुलाबा है, लेकिन गुलाबा के ऊपर से पानी निकल रहा है। क्यों भाई? जी। किसान के आप देख रहे हैं किसान किस तरह से जाए तो जाए कहाँ। गुलाबा ये बना हुआ है ना, लेकिन इसके ऊपर से पानी बह रहा है। और जब ऊपर से पानी बहेगा तो किसान गुलाबा को कैसे बांधेगा, किस तरह से उसको बंद करेगा? यहाँ बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है, बस खाली जो है पानी जाने की व्यवस्था है। अब आप बताइए कि पानी खाली जाएगा तो किसान के लिए नुकसान ही होगा और फायदा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसान जब चाहे तब बंद नहीं कर सकते हैं ना उसको। आप देख रहे हैं कि गुलाबा हमने दिखाया कि किस तरह से जो है गुलाबा बना हुआ, लेकिन उसके ऊपर से पानी निकल रहा है। अब
गुलाबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गुलाबा बड़ा होता है तो वो पानी को रोकता है, उसके अंदर से पानी होकर के जाता है, तो जो है फिर किसान उसको जाकर के बांध देता है जिससे पानी रुक जाता है। हम बात करना चाहेंगे जो किसान हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम भैया आपका? राघवेंद्र शुक्ला। क्या बात है, क्या क्या दिक्कत है बताइए। जी, हमारे खेत में अक्सर जब नहर में पानी छोड़ा जाता है तो अक्सर एक गुलाबा बना है जो कि आधा अधूरा है। ये अक्सर पानी भरने पे हमारे खेत में चला जाता है। मैंने इसकी शिकायत भी की थी, पिछले साल भी की थी और इस साल भी की है, लेकिन आते हैं देख कर चले जाते हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं करते। क्या कोई सुनवाई हुई कभी? कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? हम 2 बार कर चुके हैं शिकायत। अच्छा। और मौखिक रूप से कई बार कर चुके हैं। नहीं, आप इसी बार किए हैं? इसी साल की पिछले बार भी किए? इस साल भी किए थे, अगले साल भी किए थे। हमारी गेहूं की फसल जो थी वो चौपट हो गई थी इसी पानी भरने से। तब वो लोग आए थे, नहर बंद करा दिए थे, लेकिन फिर चालू करा दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब जहाँ जहाँ गुलाबा बना हुआ है व्यवस्थित नहीं है? नहीं व्यवस्थित है, एकदम आधा अधूरा काम हुआ। उसकी हमने कहा था कि इसको सही कराइए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इससे आपका कितना नुकसान होता है लगभग? अब समझ लीजिए 6 बीघे के खेत है, पूरा ये हमारा जलमग्न हो जाता है जब ये होता है। जब पानी छोड़ा जाता है सब उधर चल जाता है। हम कितना उसको बंद करें, एक जगह बंद करते हैं दूसरी जगह खुल जाता है, कहाँ कहाँ हम बंद करें यही नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, तो आपकी जगह और किसी का भी तो नुकसान होता होगा? जब हमारे से ऊपर होगा, क्योंकि हमारा खेत थोड़ा गड्ढे में पड़ता है, जो ऊपर होगा तो अगल बगल वालों के उसमें चला जाता है, उनका भी नुकसान होता है। जितने गुलाबे बने हैं उसमें सबसे पानी जाता होगा कुछ ना कुछ ना? बिल्कुल जाता होगा। पूरे बता तो रहे हैं, पूरे आधे अधूरे गुलाबे बने हैं इसमें। अच्छा, बंद करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है इसमें। अच्छा, मतलब नुकसान सबका यहाँ हो रहा है, चाहे जितने भी लोग हों सबका नुकसान हो रहा है, बशर्ते आपका ज्यादा हो रहा है। जी जी जी। अच्छा, ये देखिए किस तरह से जो है फसल का नुकसान हो रहा है। किसान कितने पीड़ित है। 6 बीघा फसल आपकी केवल बर्बाद हो रही है। किसान है, इनका नाम राघवेंद्र शुक्ला है। इनका जो है 6 बीघा केवल अकेले इनकी फसल बर्बाद होती है, और जितने किसान हैं सारे किसान यहाँ आए नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा हुआ था दिखाने के लिए नहर को केवल, लेकिन यहाँ पर जो है ये किसान हमको मिल गए। इन्होंने कहा कि नहर की जो है हालत बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है, ज़रा इसको देखिए। मैं ये सरकार से चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि किसी तरह से भी जो है इस नहर की उत्तम व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। किसान आए दिन जो परेशानी उठा रहे हैं वो परेशानी इनकी दूर हो, गुलाबा को बड़ा बनाया जाए, जिससे किसान जो है अपने खेतों में पानी ले जा करके उसको बंद कर सकें और उसकी समुचित व्यवस्था हो सके। जय हिंद।